जितने भी एक्सपेंसिव क्रीम्स, फेशियल्स, सीरम्स यूज़ कर लो, अगर ओपन पोर्स का सॉल्यूशन नहीं पता तो प्रॉब्लम वैसे ही रहेगी। क्या आपका भी फेस अनइवन, रफ लगता है? फाउंडेशन लगाने के बाद भी पोर्स विजिबल होती हैं और आपको भी ये पता है कि ओपन पोर्स क्लोज नहीं हो सकते। तो आज मैं आपको सच बताने वाली हूँ, सिर्फ और सिर्फ 3 चीज़ें, रियलिटी, रीजंस और रेमेडीज। आज की कंप्लीट वीडियो आपके लिए एक सॉल्यूशन की तरह वर्क करेगी, इसीलिए वीडियो के पूरे एंड तक आपको बने रहना है। सबसे पहले ये समझना ज़रूरी है कि ओपन पोर्स एक बीमारी नहीं है, ये आपके स्किन का टेक्सचर है। लेकिन अगर ओपन पोर्स ज़रूरत से भी ज़्यादा बड़े दिखने लग रहे हैं तो आपको समझना है कि आपके स्किन केयर रूटीन में कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ है, कुछ आप स्किन केयर मिस्टेक कर रहे हैं। तो अब हम कुछ मिथ्स और ट्रुथ के बारे में बात कर लेते हैं। सबसे पहले मिथ कि आपको पता है कि आप ओपन पोर्स को कम्प्लीटली एरेज कर सकते हैं, ये जस्ट एक मिथ है। रियलिटी अगर मैं आपको बताऊं, ओपन पोर्स को कम्प्लीटली एरेज नहीं किया जा सकता। इन केस उस ओपन पोर्स को हम श्रिंक करके टाइटन कर सकते हैं, उसकी विजिबिलिटी को कम कर सकते हैं, कम्प्लीटली एरेज नहीं हो सकते हैं। अब नेक्स्ट मिथ नंबर 2 कि ऑयली स्किन हो तो ही ओपन पोर्स होते हैं, ये जस्ट एक मिथ है। इन केस रियलिटी में आपको बता दूं, ड्राई और कॉम्बिनेशन स्किन वालों को भी ओपन पोर्स होते हैं। यहाँ पर हाइड्रेशन और कोलेजन मैटर नहीं करता है। आपकी कोई भी स्किन हो, आपको ओपन पोर्स की दिक्कत हो सकती है। अब नेक्स्ट मिथ नंबर 3 कि मेकअप से पोर्स को हाइड कर लेते हैं, ये सिर्फ एक मिथ है। वैसे तो बहुत ज़्यादा महंगे प्रोडक्ट्स भी हैं, कुछ हद तक आप हाइड कर लोगे, और अगर आप सही वे में अपना मेकअप अप्लाई नहीं करती, जो स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस आप यूज़ नहीं करती, तो आपके पोर्स मेकअप में भी विजिबल दिखते हैं, इजीली पॉप आउट होकर अच्छे से विजिबल होती हैं। कमेंट करें ट्रू अगर आप भी इन सारे मिथ्स को अब तक मानते आ रहे हो। अब सवाल ये है कि ओपन पोर्स आखिर बड़े क्यों दिखते हैं? मेन इसके रीज़न्स 4 हैं। वैसे तो बहुत सारे रीज़न्स है, बात करने जाऊँगी तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। उसमें से वो 4 रीज़न्स मैं आपके साथ शेयर करूँगी। वो 4 रीज़न्स कौन से हैं वो आपको जानना बहुत ज़रूरी है। उन 4 रीज़न से आपको भी प्रॉब्लम हो सकती है, तो उस रीज़न्स को पहले जानिए, फिर उस पर आप वर्क कर सकते हैं। फर्स्ट मेन रीज़न, एक्सेस ऑयल प्रोडक्शन। अगर आपकी स्किन हद से ज़्यादा ऑयल प्रोड्यूस कर रही है तो आपके पोर्स एनलार्ज हो सकती हैं, लेकिन इसका भी सॉल्यूशन है। पहले रीजंस पे वर्क करते हैं, फिर सॉल्यूशन पर हम फोकस करते हैं। नेक्स्ट दूसरा रीज़न, कोलेजन लॉस। देखिए, एजिंग के साथ हमारी स्किन जो कोलेजन है उसका प्रोडक्शन कम होने लगता है, जिसकी वजह से हमारी स्किन में जो इलास्टिसिटी है वो भी कम होने लगती है, और इसी की रीज़न से हमारे जो पोर्स हैं एनलार्ज दिखते हैं और विजिबल भी होते हैं। तीसरा रीज़न, सन डैमेज। देखिए, अगर आप घर पर हो या बाहर हो, सन प्रोटेक्टिंग फैक्टर सनस्क्रीन अप्लाई नहीं कर रहे हैं तो यूवी रेस आपके कोलेजन को ब्रेक कर पेनिट्रेट करते हैं, जिससे आपके पोर्स एनलार्ज होने के चांसेस ज़्यादा हैं। सो मेक श्योर कर सनस्क्रीन अप्लाई करें, नो मैटर आप घर पर हो या बाहर हो, एंड नो मैटर कि कोई सीज़न चल रहा है उस पर ही लगाना है, समर है तो ही लगाओ, विंटर में नहीं लगाना है। हर सीज़न पे और कहीं पर भी हो आपको सनस्क्रीन अप्लाई करना ही है। फोर्थ रीज़न, इम्प्रॉपर क्लेंजिंग। अगर आप मेकअप को या फिर डर्ट को सही से रिमूव नहीं करते हैं
तो आपके पोर्स क्लॉग्ड होते हैं, जिसकी वजह से वो एनलार्ज दिखने लगती हैं। तो प्रॉपर क्लेंजिंग भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो आज से ही अपनी स्किन का प्रॉपरली ध्यान रखना स्टार्ट करें और कुछ रेमेडीज़ भी हम देख लेते हैं जो आपके पोर्स को श्रिंक करने में हेल्प करती है। फर्स्ट रेमेडी है आइस क्यूब थेरेपी। इसमें यहाँ पर आपको परमानेंट आप अपने पोर्स को श्रिंक कर सकते हैं और ये आपको क्या करना है मैं आपको अभी बताती हूँ। देखिए, जब भी आप सुबह उठते हैं तो एक बॉल में आपको आइस क्यूब्स ले लेना है और आपने ये रेमेडी देखा होगा कि मोस्ट ऑफ द सेलिब्रिटीज़ इस रेमेडी को यूज़ करते हैं अपने पोर्स को टेम्पररी बेस पर उसे श्रिंक करने में। और मेक श्योर करें कि आप सुबह उठते हैं तो आपको एक बॉल ऑफ आइस क्यूब्स लेना है और इसके साथ साथ अपने फेस को उसमें डिप करते रहना है। जितना आप उसे महसूस कर सको, मीन्स बर्दाश्त कर सको उस आइस क्यूब को अपने फेस पर, उतनी देर फेस को उस बॉल में रखना है। फिर आपको वापस से बाहर निकालना है। फिर इसी तरह से आपको रिपीट करना है इस प्रोसेस को मिनिमम 5 मिनट्स के लिए। देखिए, ये थेरेपी ना आपके लिए बहुत ही कमाल का वर्क करती है। इन केस अगर आप बहुत ही अच्छे से मेकअप चाहते हैं जो आपके पोर्स विजिबल ना हो और ग्लास स्किन मेकअप चाहते हैं तो भी आप मेकअप से पहले इस रेमेडी को आप यूज़ कर अपने मेकअप को भी लॉन्ग लास्टिंग भी बना सकते हैं और पोर्स को भी टेम्पररी आप हाइड कर सकती हैं। और आपको बता दूं कि ये जो इंस्टेंट जो रिज़ल्ट आपको मिल रहा है ये सिर्फ एक टेम्पररी है, परमानेंट बेस पर नहीं है और इसे आप आराम से डेली बेसिस पर आप फॉलो कर सकती हैं। और इसके साथ साथ इसमें कुछ प्रिकॉशंस भी हैं, वो भी आपको देखना ज़रूरी है। आपकी कोई भी स्किन हो, आराम से ये रेमेडी चल जाएगी। और मोस्टली सेलिब्रिटीज़ में आलिया भट्ट इस रेमेडी को यूज़ करती है, जिससे आपको पता ही होगा उनकी स्किन में जितनी इलास्टिसिटी, जितनी टाइटेंस है उनकी स्किन पे और जितना ग्लो है वो बहुत ही अलग लेवल का है। और आपको बता दूं, जो प्रिकॉशंस की मैंने बात की थी ना, यहाँ पर अगर आपकी सेंसिटिव स्किन है तो आपको डायरेक्टली अपने फेस को डिप नहीं करना है उस बॉल में। कॉटन का जो क्लॉथ होता है ना, बहुत ही सॉफ्ट क्लॉथ आपको लेना है, मलमल का कपड़ा जिसे हम बोलते हैं, या फिर टॉवेल्स भी होते हैं जो फेस टॉवेल्स बहुत ही सॉफ्ट हो। उस टॉवेल में आपको आइस क्यूब को लेना है और उस टॉवेल की हेल्प से आप अपने फेस पर अप्लाई करना है, जिससे पोर्स पर भी अच्छे से वर्क हो जाए और आपकी सेंसिटिव स्किन पर कुछ इरिटेशन भी ना हो, मीन्स रेडनेस भी ना हो और आपको दिक्कत भी ना हो। सो सेंसिटिव स्किन है, आइस क्यूब डायरेक्टली अप्लाई नहीं करना है। कॉटन क्लॉथ लें, उसमें रैप करें, फिर इसके बाद ही आपको अपने फेस पर अप्लाई करना है। 2 बार मैंने इसलिए बताया क्योंकि देखिए, कुछ लोग ऐसे होते हैं वीडियो को स्किप कर के देखते हैं, फिर आकर बोलते हैं कि हमारी स्किन में से थोड़ा सा इस रेमेडी को मैंने यूज़ किया था, फिर थोड़ा सा रेडनेस आ गया, शिकायतें लगाते हैं। लेकिन प्रिकॉशंस भी बताया जाता है, वो फॉलो नहीं करते हैं। वो फॉलो क्यों नहीं कर पाते हैं? वो वीडियो को जस्ट फास्ट एंड फॉरवर्ड कर प्ले करते रहते हैं, जिसकी वजह से वो प्रॉपरली सुन नहीं पाते हैं, तो फॉलो भी प्रॉपरली नहीं करती। सो ये रेमेडी बहुत ही कमाल की है। आप डेली बेसिस पर आप इसे मिनिमम 1 मंथ ट्राई कीजिए, कंटिन्यू भी कर सकते हैं, इसमें कुछ दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर आपको रिजल्ट्स बेटर दिख रहे हैं तो आप इसे कंटिन्यू भी कर सकते हैं। और भी कुछ रेमेडीज हैं जो मैं शेयर करूँगी, आप उस रेमेडीज़ के साथ साथ इस रेमेडी को भी प्रिफर कर सकते हैं। इसमें कुछ भी टाइम ड्यूरेशन नहीं है। दूसरी रेमेडी वो लोगों के लिए जिसकी स्किन एक्सेस ऑयल प्रोड्यूस करती है। देखिए, पहली चीज़, आप यहाँ पर टिश्यू पेपर या फिर ब्लॉटिंग पेपर भी मिलता है जो एक्सेस ऑयल को अब्जॉर्ब कर लेता है, तो वो भी यूज़ कर सकती हैं। लेकिन इसके अलावा भी बहुत सारे चीज़ें भी अवेलेबल है मार्केट में। तो अगर आप बहुत आसान सी रेमेडी देख रहे हैं तो ये रेमेडी आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगी। देखिए, ग्रीन टी आपके लिए बहुत ही कमाल का वर्क करता है। पहली चीज़, आपको इसका टोनर प्रिपेयर करना था। टोनर बहुत ही आसान है इसे प्रिपेयर करना। जस्ट ग्रीन टी का आप सैचे लेना है,
बॉइलिंग वाटर में उसे डाल लेना है। फिर उसके बाद अच्छे से 5 मिनट्स तक उसे बॉईल होने देना है। जैसे ही वो बॉईल होता है आपको किसी स्ट्रेनर से उसे छान लेकर उस पानी को आप इकट्ठा कलेक्ट कर लेना है। कलेक्ट करने के बाद आप किसी स्प्रे बॉटल में डालकर उस स्प्रे को आराम से अपने फेस पर दिन में कितने भी दफ़ा चलते फिरते आप उस स्प्रे को स्प्रे कर सकती हैं। ये आपका जो टोनर ये बनकर रेडी है वो बहुत ही पावरफुल टोनर है। देखिए एक्सेस ऑयल को कंट्रोल करता है और इसके साथ साथ आपके ग्लो को भी एनहांस करता है, इतना पावरफुल है। और आप इसे आराम से कभी भी इस्तेमाल कर सकते हैं, कोई भी स्किन टाइप वाले इस्तेमाल कर सकते हैं। और जो टोनर आपने प्रिपेयर किया उस टोनर का ड्यूरेशन 1 वीक रहेगा। 1 वीक के बाद आपको फिर से प्रिपेयर करना पड़ेगा, क्योंकि इसकी जो शेल्फ लाइफ है इसमें हम कुछ प्रिजर्वेटिव्स नहीं ऐड करें, जिसकी वजह से ये कुछ भी ज़्यादा समय तक नहीं टिकेगा। और 1 वीक जैसे कि मैं आपको बता रही हूँ, आप 2 वीक्स भी इसे स्टोर कर सकते हैं इन केस अगर आप फ्रिज में इसे रख रहे हैं तो। वरना पर्सनली मैंने एक रेमेडी भी बना रखी है कि ऑयली स्किन है तो आपको जो टोनर है वो कितना कमाल का वर्क करेगा। तो यहाँ पर आई बटन पर आपको दिख जाएगा, इसके साथ साथ लिंक डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। वीडियो भी ज़रूर वॉच कर लेना, बहुत ही पावरफुल वीडियो है, टोनर के रिलेटेड ही है। वो टोनर भी बहुत ही बढ़िया कमाल का वर्क करता है। और ये टोनर उनके लिए जो अपने टाइम को बिना वेस्ट करे आराम से प्रिपेयर भी करना चाहती हैं और इसके साथ साथ वो उनको फॉलो करने में भी दिक्कत ना हो। कमाल का वो करता है। ज़रूर इस टोनर को प्रिपेयर कीजिए, यूज़ कीजिए, फिर कमेंट कर बता देना है आपको कि ये रेमेडी आपके ओपन पोर्स को कितने हद तक आपने श्रिंक किया है। अब तीसरी रेमेडी ये है उन लोगों के लिए जो ऑलरेडी ओपन पोर्स उनके क्लॉग्ड है, उन क्लॉग्ड पोर्स को वो अनक्लॉग कर पोर्स को श्रिंक करना चाहती हैं, उनके लिए है। पहली चीज़ यहाँ पर 2 मेन इंग्रेडिएंट की ज़रूरत है, एक तो बेसन और एक रोज़ वाटर। आपको अपने स्किन टाइप के अकॉर्डिंग नहीं बल्कि अपने जो बोलते हैं ना कि क्वांटिटी के हिसाब से आपको बनाना होता है कि आप उस फेस मास्क को कितने प्रिपेयर करना चाहते हैं। मीन्स आप अपने लिए कर रहे हैं या फिर अपने फैमिली में किसी को भी इशू है तो उसके लिए करें, उसके अकॉर्डिंग आप लीजिए। वरना मैं एक पर्सन की क्वांटिटी बता देती हूँ। आपको यहाँ पर 2 टेबलस्पून बेसन लेना है और इसके बाद उसके अकॉर्डिंग आपको रोज़ वाटर ऐड करना है। इतना ऐड करना है जितना कि आपके फेस पर वो टिके। मीन्स एक रनी कंसिस्टेंसी नहीं होनी चाहिए। एक फेस मास्क जो होता है ना फेस पैक, उसकी कंसिस्टेंसी से आपको ऐड करना है रोज़ वाटर को ऐड करने के बाद आपको इस फेस पैक को अच्छे से अप्लाई करना है अपने फेस पे। अप्लाई करने के बाद आपको मिनिमम 2 मिनट या 3 मिनट ही अपने फेस पर रहने देना है। इससे ज़्यादा बिल्कुल भी रहना नहीं देना है आपको। सिर्फ ये 2 मिनट या 3 मिनट, ये 2 या 3 मिनट में कम्प्लीटली ड्राई तो नहीं होगा और जहाँ तक मैं बोलूँ ये ड्राई भी नहीं होगा। जस्ट आपको रहने देना है 2 से 3 मिनट, जिसकी वजह से जो आपके क्लॉग्ड पोर्स है ना वो थोड़े से लूजन अप हो जाए। तो यहाँ पर 2 से 3 मिनट रहने देने के बाद आपको यहाँ पर जेंटल एक्सफोलिएशन की तरह आपको लगड़ना है अपने फेस पर। जेंटल ही रखना है, प्रेशर ज़्यादा नहीं देना है, हल्के हाथों से आपको अप्लाई करना है। इस तरह से आपको रब करना है सर्कुलर मोशंस में। ओवरऑल आपको फेस कवर करना है और ये मिनिमम 2 से 3 मिनट ही करना है, ज़्यादा भी नहीं करना है इसको। 3 मिनट आपको पहले अप्लाई कर रहने देना है। फिर इसके बाद जैसे आपके पोर्स जो है थोड़े से लूजन अप होने लगते हैं, जो क्लॉग्ड पोर्स हैं, तो वहाँ से जो भी डर्ट जो भी इम्प्योरिटीज़ है वो अच्छे से रिमूव हो जाएंगे। एक ही यूज़ में नहीं होगा, ये भी आपको यूज़ करना होगा कंटिन्यूसली। और इसके साथ साथ जैसे ही आपने एक्सफोलिएट कर दोगे 2 से 3 मिनट के बाद नॉर्मल वाटर से आपको वॉश कर लेना है। वॉश करने के बाद आपको कोई भी आप अपने ब्रांड का जो भी मॉइस्चराइज़र रहता है वो आप अप्लाई कर सकते हैं। तो देखिए ये रेमेडी बहुत ही सिंपल है लेकिन इफेक्टिव बहुत ही कमाल की। पहली चीज़ तो ये आपके क्लॉग्ड पोर्स को अनक्लॉग्ड कर रही है और इसके साथ साथ आपके पोर्स को श्रिंक करने में भी हेल्प करती है, क्योंकि रोज़ वाटर ना आपके पोर्स को काफ़ी हद तक मिनिमाइज रखता है नेचुरली। और इसके साथ साथ मैं बता दूं कि देखिए अगर आपके क्लॉग्ड पोर्स है तो ये काफ़ी हद तक दिक्कत होती है कि बहुत ज़्यादा महंगे एक्सपेंसिव सीरम्स भी हम अब लेते हैं तो भी हमारे पोर्स अनक्लॉग्ड नहीं होते। लेकिन ये रेमेडी वो काम करती है और इसे वीकली ट्वाइस ही करना है। और अगर आपकी सेंसिटिव स्किन है 2 बार ही करें,
अगर आपकी सेंसिटिव स्किन छोड़कर नॉर्मल, ड्राई, ऑयली कॉम्बिनेशन कौन सी भी स्किन टाइप में आती है तो डेफिनेटली वीक में 3 बार भी आप कर सकती हैं, लेकिन इस रेमेडी के बाद मॉइस्चराइज़र ज़रूर अप्लाई करें जिससे आपकी स्किन वेल नरिश्ड और वेल हाइड्रेटेड रहे। कमेंट ग्लो अगर आप इन तीनों भी रेमेडीज़ को यूज़ करें तो। और हाँ, अगर आपका क्वेश्चन है कि क्या हम 3 रेमेडीज़ भी ट्राई कर सकते हैं, डेफिनेटली यस, आप ट्राई कर सकते हैं 3 रेमेडीज़ भी। अगर आप ओपन पोर्स को श्रिंक करना चाहते हैं तो ये 3 चीज़ें डेली बेसिस पर आपको फॉलो करना होगा। पहली चीज़, डेली क्लेंजिंग। आपको देखिए मोस्ट ऑफ द टाइम होता ये है कि क्लेंजिंग कुछ लोग नहीं करते हैं। कोई भी क्लेंजर लीजिए। अब यहाँ पर बात ये नहीं है कि मैं प्रोडक्ट्स की भंडार आपको बताते जाऊँ, ज्ञान देते जाऊँ। डेली बेसिस पर आपको अपने फेस को क्लेंस करना है, और एक नहीं बल्कि 2 बार, जिसे हम डबल क्लेंजिंग भी बोलते हैं। दिन में 2 बार आपको क्लेंजिंग करना है जिसकी वजह से आपके पोर्स क्लॉग्ड ना रहो। देखिए पोर्स क्लॉग्ड कब होते हैं, जब आपके फेस पर कुछ स्किन पर डर्ट्स, इम्प्योरिटीज होती है ना, तब डेफिनेटली पोर्स क्लॉग्ड होती हैं। तो डेली क्लेंजिंग करें और दिन में 2 बार करें, सुबह और फिर सोने से पहले। ये आपको याद रख लेना है। और दूसरी चीज़, सन प्रोटेक्टिंग फैक्टर सनस्क्रीन ज़रूर अप्लाई करना है, इसे बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है। और तीसरी चीज़, हाइड्रेशन। देखिए मॉइस्चराइज़र को बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है, नो मैटर आपके कितने भी पुराने पोर्स क्लॉग्ड हैं। आपको हाइड्रेशन देना है अपने फेस को इन टर्म्स ऑफ मॉइस्चराइज़र अप्लाई करके। नहीं तो आप टोनर भी स्प्रे कर सकते हैं, रीस्प्रे कीजिए जिससे आपकी स्किन फेस पर हाइड्रेशन बना रहे। देखिए पोर्स भी ना, अगर आपके फेस पर हाइड्रेशन नहीं है, आपके जो स्किन में जो वाटर लेवल है वो कम है, तो पोर्स भी एनलार्ज होने लगती हैं। वो एनलार्ज इसलिए होती हैं जिससे आपके जो एटमॉस्फेयर है उसमें से मॉइस्चर को अब्जॉर्व कर स्किन को वो नरिश्ड रख सके। तो इन केस अगर आप मॉइस्चराइज़र अप्लाई नहीं करोगे तो पोर्स एनलार्ज होने के चांसेस ज़्यादा हैं। सो मेक श्योर कर मॉइस्चराइज़र, डेली क्लेंजिंग, वो भी डबल टाइम, और इसके साथ साथ SPF सनस्क्रीन, इन 3 चीज़ों को आपको बिल्कुल भी भूलना नहीं है। मेक श्योर कर अलार्म लगा लीजिए, और आपके ऊपर है कि आप इस 3 रेमेडीज़ को, 3 स्टेप्स को कैसे फॉलो करते हैं। लेकिन अभी भी वीडियो का एंड नहीं हुआ, अभी भी आपको कुछ करना है। क्या? आपको इस वीडियो को लाइक करना है और अपने फ्रेंड्स के साथ भी इसे शेयर करना है जो ऑलरेडी ओपन पोर्स के प्रॉब्लम से गुजर रहा है, उसके पोर्स ऑलरेडी क्लॉग्ड है, जो बहुत ज़्यादा ट्रीटमेंट्स के बाद भी उसे सॉल्यूशन नहीं मिल रहा है। तो उसे इस वीडियो को शेयर कीजिए उस फ्रेंड को जिससे उनकी हेल्प हो जाए। और चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो डू सब्सक्राइब टू दिस चैनल, जिससे आप अपनी स्किन के ग्लो को एक अलग ही नेक्स्ट लेवल की ग्लो आप दे सको। और इसके साथ साथ मिलते हैं हम, आज के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज़। अगली वीडियो में मिलते हैं बहुत ही तगड़े कंटेंट के साथ, तगड़ी वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।